आ रही है जी, जी। बताइए। अच्छा, मेरे से ना बस पता नहीं क्यों आपसे बात करने का मन था। और स्वीट। 2-3 दिन से मुझे हो गया, मुझे तो यही नहीं पता था कि कितना क्या है, बट ठीक है, हो गया जो मैंने देख किया। बहुत अच्छी बात है। जी, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। जी। जी, आपके कोई और प्रश्न है जो आप जिसमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी चाहते हैं कि ज़िंदगी बहुत मस्त है? मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। मेरे पास प्रश्न है। प्रश्न भी नहीं बोलेंगे उसको, पता नहीं समस्या है या नहीं है मेरी। एक तो मैं ओवर थिंक बहुत ज्यादा करती हूँ चीजों के लिए, ओके। है ना। दूसरा ये है, मेरा एक सलोन है, यूनिसेक्स सलोन है, मुझे 7-8 साल हो गए हैं उस पर काम करते हुए। ओके। तो संभाव वहाँ पे जो स्टाफ है उसे ये लगता है कि वही है जो सब कुछ है, ओनर कुछ नहीं है। थोड़ा सा ये एक इशू है। और दूसरा, एक तीसरा बात ये कि मैं अपने मन से बस हल्का होना चाहती हूँ, मैं सब भगवान को सरेंडर करना चाहती हूँ। कर दो। हो ही नहीं पाता है, रोना इतना पीटना simple। ये सब चलता रहता है। नहीं सोच, अभी जी। बात ऐसी है कि जब हम एक मिस्त्री को नहीं, कैसे बताऊं, जी। हम एक मूवी की टिकट ले लेते हैं तो हमको पता होता है ना कि उतने बजे वो शो शुरू होगा, चाहे कुछ हो ना हो, हम पहुँचे ना पहुँचे, एग्जैक्टली। शो शुरू हो जाएगा। करेक्ट। जी। उसी जी। तरह आपका फेथ होता है, आप एक बार भगवान पे छोड़ दो, अब वही संभाल रहे हैं। आप उस चीज़ को जी। रिकग्नाइज करो मत करो, वो आपका टेक ऑन इट है, बट जी। वो हमेशा से ही कर रहे हैं। अब बात यह है कि आप टाइम पे पहुंच जाओ तो आप सारे एड्स भी एंजॉय कर लोगी, आप पॉपकॉर्न भी खरीद लोगी, आप वो सारी चीज़ों को रिलिश करके अपना सारा मूवी एक्सपीरियंस कर पाओगी। अब जी। लेट पहुंचो तो आपको लगेगा कि यार आई मिस्ड आउट ऑन दिस, आई मिस्ड आउट ऑन दैट। करेक्ट। जी। जी। उसी जी। तरह एक बार आप भगवान को बोल के छोड़ देते हैं कि भगवान जी आज से आप सब कुछ संभाल लेना, तो वो संभाल ही रहे हैं। जी। उनको बस उतना ही, सो पावरफुल कि आप अभी बोल दो ना, इस कॉल के दौरान बोल दो तो अभी से ही वो संभालने लगेंगे। पर भैया बोलना क्यों पड़ता है? बात ऐसी है कि हमारे जब हम बच्चे भी होते हैं वो भी जी। ऐसे होते हैं कि उनको अपना एक इंडिविजुअलिटी होता है। आप अपने आइडियाज़ अपने बच्चों पे, आपके माता पिता आपके ऊपर उनके आइडियाज़ नहीं फोर्स कर सके ना, आपको वही करना है जो आपको करना है। उसी तरह जब भगवान ने भी हमको क्रिएट किया, हमको उतना फ्रीडम दे दिया कि जो करना है करो। अब उसके बाद थोड़े बच्चे होते हैं जो मम्मी पापा को बोलते हैं मेरे को नहीं पता आप ही सिखाओ, तो फिर मम्मी रोटी बनाना भी सिखा देती हैं, पापा सब कुछ सिखा देते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। हाँ इसी जी। तरह हाँ जब जी। आप भगवान पे चीज़ें छोड़ देते हैं, अब वही आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे। क्लियर एग्जांपल्स है ना, आप समझ गए ना। अभी बिल्कुल जो एग्जैक्टली, मैं आपने समझ गई। टिकट ले लिया है मूवी का, वो है भगवान को बोल देना। अब टाइम पे पहुंचना इज़ ग्रैटिट्यूड। टाइम पे पहुंचना मतलब आप सारी छोटी चीज़ें नोटिस करने लगती हैं। आपको पता है कि 7 बजे का शो शुरू होने वाला है, तो आप घर से 5:30 को ही निकल जाएंगी, ताकि अगर आपको एग्जैक्टली। ट्रैफिक भी मिल जाए तो भी आप जी। 15 मिनट में उस जगह पहुंचोगी। वहाँ पे आप थोड़ी देर स्पेंड कर लेना, पानी पी लेना, वॉशरूम यूज़ करना, जो भी करना है करना, जी। 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 बट जी, आप ऐसे टाइम। यही होता है। हाँ। उसी तरह आप क्या करेंगे कि बिल्कुल आपको जो भी जीवन में चाहिए उन चीज़ों के बारे में आप सोच रही हैं और भगवान को पहले से ही एडवांस पेमेंट कर रही हैं। वो क्या है? खुश रहना और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना कि भगवान जी अपने जीवन में ये दिया, भगवान जी अपने जीवन में एक बिज़नेस स्टार्ट करवाया, भगवान जी आप मेरे जीवन में पैसे दे रहे हैं। और जितने आप खुश होते रहेंगे, जिन जिन चीज़ों के बारे में आप खुश होते रहेंगे, वो चीज़ें और बढ़ती जाती हैं। इट इज़ सो सिंपल। आपको भक्ति में खुशी मिलती है, आप भक्ति करती जाओगी। आपको काम में खुशी मिलती है, आपका काम ही आपकी भक्ति बन जाएगी। आपको दूसरों को तकलीफ़ देने में खुशी मिलती है, वही चीज़ें होती रहेंगी। बट याद रहे कि जो भी आप करते हैं घूम फिर के वापस आएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर होगा। अभी आपके स्टाफ जो बदतमीजी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एग्जैक्टली, छुट्टी पे चले जा रहे हैं बिना बताए, नो शॉप नो कुछ ना है। अब उनके है कि हम ठीक बहुत है, दूर रहते हैं पहाड़ों समझ पे। गया। मत जी। मत जी। 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 अब उन चीज़ों पे फोकस ही नहीं करना। अब ठीक बात है। ओके। ऐसी है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं, और एक जी। होता है कि आप उनको आपको कैसे ट्रीट करने देते हैं। ठीक है। ठीक है। अब
मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्टाफ से बहुत अच्छे से रहूँ, मैं उनको अपनी फैमिली ही मानता हूँ, मैं उनमें भी नारायण ही देखता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे जी, साथ जी। वैसा ही वो होता है। अब कोई कोई जो बदतमीज़ निकल जाते हैं, मेरे को नहीं पसंद आता, वो स्टाफ की ही बात नहीं कर रहा, चाहे वो मेरे रिलेटिव ही क्यों ना हो, ठीक है, मैं टॉलरेट नहीं करता। ठीक है, जितने आपके मन में नारायण बसे हैं उतने ही मेरे मन में नारायण बसे हैं, ठीक है। ठीक है। जब आप वो बाउंड्री सेट कर लेते हैं, आप किसी को फालतू का एटीट्यूड नहीं देते, आप किसी से फालतू का एटीट्यूड नहीं लेते। एग्जैक्टली। यू वांट योर पीस, यू वांट देम टू बी पीसफुल, एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जी, जी, जी। हम उसी भाव में रहते हैं, हम उसी वाइब्रेशन में रहते हैं, और वैसे ही लोग हमसे मिलते हैं। अभी आप जब सब कुछ भगवान पे छोड़ दिए हैं तो बिजनेस भी उन्हीं पे छोड़ दो, ओके। आप अपना हेल्थ भी उन्हीं पे छोड़ दो, ठीक है, आप वेल्थ कितना कमाना है वो भी उन्हीं को बोल के छोड़ दो। ठीक आप है। बोलना कि भगवान जी मैं जो भी कर रही हूँ उसमें मेरे को ऐसे करवाइए कि उसमें आप खुश हो जाए। हम जो भी सेवा मंदिर में करते हैं, कहाँ पर भी करते हैं, दो ही वजह से करते हैं। एक, या तो आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि भगवान खुश रहे, दूसरा आउट ऑफ फियर कि मेरे जीवन में ये चीज़ें नहीं हैं तो मैं करूँगी भक्ति तो मुझे ये चीज़ें मिल जाएंगी, करेक्ट। हेलो, जी हाँ, सुन रही हूँ भैया, बताइए। तो उसी तरह देखो, एक होता है कि या तो ग्रैटिट्यूड से, मैं मेरे से ना ऐसे मजबूरी में कभी सेवा नहीं होती, जी, मैं कर ही नहीं पाता सेवा, मेरे को ऐसे जी, लगता है मैं मजबूर हूँ इसीलिए मैं कर रहा हूँ। जी, तो ऐसा अगर कोई भी सिचुएशन रहता है ना कि आई एम इधर फोर्स टू डू इट, या मेरे को लगेगा कि और कोई काम नहीं है इसीलिए मैं कर रहा हूँ, आई विल नेवर डू इट। वो मेरे को गंदी वाली फीलिंग आती है। मैं क्या बोलता हूँ भगवान को, भगवान जी मैं जब भी आपकी सेवा करूँगा खुशी खुशी करूँगा, भरपेट ही करूँगा। ठीक है, आई विल नॉट डू इट कि मेरे पास अभी ये नहीं है इसीलिए मैं कर रहा हूँ, मैं आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड ही करूँगा। और ये घमंड से नहीं, ये एक अंदर की फीलिंग, अब ये फीलिंग भी भगवान नहीं दी, हाँ जी, तो मैं वैसी सेवाएं पिक कर लेता हूँ जहाँ पे कोई आते जाते नहीं है, जहाँ पे बिल्कुल अकेलापन भी रहता है, या अगर बहुत पॉपुलर मंदिर में भी होता है तो भगवान खुद मेरे को बुला के सेवा दिलवा देते हैं कि मेरे लिए पगड़ी बनवा दे, मेरे लिए गहने बना दे, ऐसे। जी, जी, जी। तो समझ रहे हैं। तो जब वही सब कुछ देख रहे हैं, अभी 2-3 दिन से मैं गहनों को टच ही नहीं कर रहा। अब मेरे मन में, हाँ, कुछ वीडियोस में आप देखते हैं कि गहने बनाते रहता हूँ, कुछ में नहीं। मेरे मन में जब भगवान भाव देंगे, वो धनाधन रात दिन बिठाएंगे, किसी भी तरह करवाएंगे, वो अगले दिन गहने पहनेंगे। जी, बिल्कुल सही बात है। तो मैं इतना उन पे छोड़ के रहता हूँ, बिल्कुल बेफिक्र, ठीक है। ठीक है, और वो सारी चीज़ें करता हूँ जिससे मेरे को सुकून मिले। बट भैया इज दिस लाइफ टू बी नो, वो करवाएंगे जब समय आएगा, काम भी करवाएंगे, मेहनत भी करते हैं, बट मेहनत को मेहनत जैसा नहीं देखते। जी, समझ गए आप। जी, अभी आप भगवान को बोलना कि भगवान जी ऐसा ऐसा है, आपको सब सिचुएशन पता है, आज से मैं आप पे सौंप रही हूँ, आप मेरे बिजनेस पार्टनर। ओके, अच्छा ऐसा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं, मैं ऐसे सजेस्ट करता हूँ, आप भी आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड आप खुद करेंगे कि कभी एक बहुत सुंदर सी आपको चीज़ दिख गई जो आप लेना चाहते हैं, वो भगवान के लिए आप ले लेना। मान लीजिए आप जो भी प्रॉफिट्स करते हैं उसमें से 5%, 10%, जो भी आपकी इच्छा हो, जितना भी आपका मन हो। अब जैसे मैं कभी गहने बना देता हूँ, जैसे मैं कभी कुछ भी ऐसे मंदिर में वो कर देता हूँ, तो वैसे अपना जो भगवान जी के लिए, या मंदिर जाके कुछ पर्टिकुलर भगवान, हाउएवर, अच्छा ठीक है। तो घर के भगवान जी के लिए भी कुछ खरीदना है, बट लोग इतना कैसे करते हैं कि जो सबसे, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपको समझ रहे हैं ना। जी जी, मैं समझ रही हूँ। तो वैसा भाव ना रख के, ये मेरे प्रेम, जिससे प्रेम हम करते हैं उनको हम चाहते हैं ना कि बेस्ट चीज़ हो, उन्हें बहुत गिफ्ट देते हैं, हाँ हाँ हाँ, उन्हें गिफ्ट देते हैं, सब कुछ लेते हैं, हाँ, ऐसा ही आउट ऑफ द बजट जाके भी देते हैं। करेक्ट। अभी भगवान के लिए आप आउट ऑफ द बजट जाए ना जाए, उनको उस चीज़ से वो नहीं पड़ता, क्योंकि सब वही दे रहे हैं, वो बस आपका भाव देख रहे हैं। जी, आपका ही गार्डन है, आप ही का बच्चा उसमें से गुलाब तोड़ के आप ही को दे दे, आप बहुत खुश हो जाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप भैया जी। मेंटेन आप ही कर रहे हैं, पानी आप ही डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर आप ही खरीद रहे हैं, पौधा आप ही खरीद रहे हैं, सब आप ही नहीं किया उसमें, फिर भी बच्चा आपका फूल तोड़ के दे दे आपको। उसी तरह जब भगवान आपके लिए सब कुछ
ग्रैटिट्यूड वाले फूल उनको अर्पण करते रहो। ये बिजनेस जब आपने सोचा था उससे पहले आपके मन में बस इच्छा थी ना कि ऐसा मैं कुछ चलाऊंगी। जी ऐसी कुछ, जी ऐसी इच्छा थी। अब जब वो होने लगा है, हम उसके बारे में थैंकफुल ही नहीं हैं और हम सारी कंप्लेंट्स की लिस्ट में लग गए हैं। जी सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग्स। मान लो ये वर्कर्स सता रहे हैं बट एटलीस्ट आ रहे हैं, एटलीस्ट वर्कफोर्स है। जी जी जब वो चीज़ों पे फोकस करने लगोगे ना कि इतने दिन आए हैं ये लोग, थैंक यू भगवान जी, और रेगुलरली आते रहेंगे। ठीक है। यू हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। ओके। यू आर राइट नाउ फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट आर मेकिंग यू सैड। हाँ seriously। सो एनीथिंग दैट यू आर फोकसिंग ऑन विल मल्टीप्लाई। अब मान अच्छा, लो ठीक है। जी जी। एनीथिंग दैट यू आर फोकसिंग ऑन विल मल्टीप्लाई। हम्म, अब मान लो यू फोकस दैट यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, फॉर दैट ठीक है। योर मनी इज नॉट कमिंग यू कि हम्म। मैं बिजनेस कर रही हूँ इसीलिए पैसे नहीं आ रहे। पैसे इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप मान रहे हैं कि इतने पैसे आएंगे। कैसे? भगवान दे रहे हैं ना। हाँ भगवान दे रहे हैं, सीरियसली भगवान ही दे रहे हैं। हाँ, तो फिर वो वैसे ही आ रहे हैं। हम हमारे दिमाग को लिमिट कर लेते हैं कि मेरे को यहीं से पैसे आएंगे, तो आप वहीं तक रह जाती हो। मैं बोलता हूँ बहुत सारे सोर्सेस से, और लिटरली मेरे सोर्सेस बनते ही जा रहे हैं, और वो भी नीट क्लीन ब्यूटीफुल मनी। जी अब आपने मेरे को कॉल किया, उसके मेरे को अपने पैसे दिए। जी दिस आइडिया गॉड गेव मी ना। उन्होंने मेरे को ट्रेन किया, उन्होंने मेरे को स्ट्रेंथ दिया, उन्होंने मेरे को पेशेंस दिया, उन्होंने मेरे को चीज़ें से पहले मेरे को ऐसे कोई ना कोई इंसिडेंट आता है जिसके बारे में मैं सोचता हूँ, फिर ऐसा होता है कि यार कल इसी चीज़ के बारे में सोचा और आज बात करवाया। मतलब ऐसा लगता है भगवान पहले ही ऐसा होता है। prepare हाँ करवा हाँ देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा कई बार होता है। वही चीज़ें होती है। तो इन चीज़ों को जब आप रिकलेक्ट करते रहते हो, इन चीज़ों के बारे में जब आप बात करते रहते हो, इन चीज़ों के बारे में जब आप सोचते रहते हो, तो वही चीज़ें और होते रहती है। जी 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 तो आप एक छोटी सी डायरी मेंटेन करना जिसमें आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, जिसमें आप आज के दिन जो जो अच्छी चीज़ें हुई उसके बारे में लिखना, और जब लिखते रहते हो ऐसे स्माइल करना और बिल्कुल खुश हो जाना। ठीक है। वो सारी चीज़ें होने लगेंगी। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही करेंगे। हाँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि उन्हीं एक्सपीरियंसेस और उन्हीं क्लाइंट्स के बारे में सोचते रहना जिससे आपको बहुत सुकून मिला हो, जो आपके अच्छा। स्टाफ के साथ भी अच्छे रहे हो, जो जी। टिप भी अच्छा करते हो। जी जी ठीक है। जी जब आप उनके बारे में सोच के ग्रेटफुल फील करते रहेंगे, वैसे बहुत सारे आपके क्लाइंट्स बनते रहेंगे। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स बनते हैं जो खुद मेरे को टेक्स्ट करते हैं कि भैया आपसे एक और बार बात करना है, सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए, और वो जी, पेमेंट्स exactly। करते हैं। हाँ आपने देखा जी। ही होगा ना, कोई हाँ मैंने सुना भी है, देखा भी है। जी हाँ मेरे इसमें रील्स में, जी रील्स में, आपके यूट्यूब पे भी काफी यूट्यूब पे सारे नहीं, वो बिल्कुल उसी लिए कॉल करते हैं क्योंकि जी। इतना सुकून हो जाता है। यू हैव टू बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। डरो मत यार बिजनेस कैसे होगा अगर स्टाफ ने, यार बिजनेस कैसे होगा अगर क्लाइंट ने। नहीं, आप बिजनेस आपने इसीलिए खोला है क्योंकि दैट गिव यू दैट रश, दैट गिव यू दैट खुशी कि मैं ये करूँगी, इससे मैं डेवलप होंगी, इससे मेरा फाइनेंशियल स्टेट बढ़ेगा, इससे मैं 4 लोगों को खिलाऊंगी, इससे ये। और जब लोग आ जाते हैं, आप तूने ये साफ नहीं किया, तूने वो नहीं किया, नहीं, इतने दिन इन चीज़ों पे फोकस कर रही थी इसीलिए वो चीज़ें हुई। अभी उन नकचढ़े क्लाइंट्स के बारे में फोकस कर रही हो, नकचढ़े स्टाफ के बारे में कंप्लेन कर रही हो, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। हाँ ये तो है, सेम हो रहा है काफी दिन से। तो व्हेन यू ट्रीट देम वेल, दे ट्रीट यू वेल. When you love them, they love you back. If they are not doing that, God will remove them from your life and send. हाँ ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। होता है, अपने आप ही हो गए, बाद में पता चला कि वो गलत था इसलिए हो गया। एग्जैक्टली वही होता है। इन्हीं चीज़ों के लिए हमको ग्रैटिट्यूड रखना होता है और यही हमारी अफर्मेशंस होती हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इसीलिए ये चीज़ें आपको याद आ रही हैं। जी बिल्कुल। जब आप एक ग्रैटिट्यूड डायरी रखेंगे ना, आप वापस उन पन्नों में घूमेंगे ना, तो आपको लगेगा हाँ भगवान ने तभी भी किया है। आपको बार बार जब याद आता है तो आप एक स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो। कोई निकला, आप बोलोगे हाँ नेक्स्ट वाला और अच्छा आएगा। ठीक है। बी इन दैट स्टेट ऑफ ब्यूटिफुल। आप कहाँ से हो बोल रहे थे आप? श्रीनगर उत्तराखंड, सुना होगा आपने, केदारनाथ वाली तरफ, केदारनाथ हमारी तरफ है। हाउ नाइस। हाँ, सुन के मेरे को अब तो मतलब स्वर्ग में ही हो और आपको चिंता
स्वर्ग में रह के चिंतित हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है? भोलेनाथ के चरणों में, हाँ मुझे समझ गया। हाँ बस अभी तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, वही संभाल रहे हैं। आज कॉल पे बात करवा दी उन्होंने ही करवाई ना, तो मैं आपको जानता हूँ ना आप मेरे को जानते हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सही बात है। तो अभी आपको पता चल गया, तो अब सभी भोले बाबा, आप भोले बाबा की ही सेवा कर रहे हो मान लो, चाहे वो आपके स्टाफ है चाहे वो कोई भी है। जी। और आपकी सेवा इतने फल देगी ना, आपको मैं क्या बताऊं। थैंक यू। मेरे को एकदम से पॉजिटिव एक गूज़बम्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आपसे बात हाँ भगवान ही करवा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं, कल शायद आप, कल ही आपने पेमेंट किया, परसों आपने परसों आपने पेमेंट किया, और जिसने मैंने होप छोड़ दी थी, मैंने कहा शायद नहीं आएगा, ये आपके पास बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट्स होती है। नहीं, बात ये है कि बहुत बार ऐसे हो रहा है कि आपने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था क्या? जी करा था मैंने। अच्छा, तो आपने बस ऐसे कर देना कि ऑलरेडी स्पोकन, क्योंकि मैं खोल रहा हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं अभी ये कर रहा हूँ कि गूगल पे जाता हूँ, जिसका आ रहा है, जहाँ पे मेरे को मैसेज ऑप्शन दिख रहा है उनको मैं पहले मैसेज कर देता हूँ, जैसे आपको किया है, और फिर मैं कॉल बहुत सारी क्वेरीज होती होंगी आपके पास, मैंने वही समय का इंतजार किया कि कभी ना कभी तो नंबर आएगा। हाँ, और जब आपका सही समय आता है ना, जब आप उस स्टेट ऑफ लर्निंग में रहती हो ना, तभी वो समय आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं आपको पहले या बाद में भी कॉल करता तो शायद ऐसे होता कि आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहती, तो भगवान ऐसे ही चीज़ें अरेंज करते हैं। इसीलिए मैं इन चीज़ों के बारे में भी चिंता नहीं कर रहा। पहले मुझे बहुत खटकता था, अगर आज मैंने नहीं बात कर ली, मेरे को ऐसा लगता था कि बाप रे, वो 100 जितने भी लोग बैठे हैं वो सभी मेरे सिर पे बैठे हैं, ऐसे लगता है। अभी ऐसे हो गया कि हाँ, भगवान ही संभाल रहे हैं, जब जिसको बात करने की फ्रीक्वेंसी में वो रहेंगे वे खुद मैसेज करेंगे, और किसी का कॉल तुरंत ऐसे 5 मिनट में लग जाता है, जैसे अभी आपका लगा, बट 3 दिन के इंतजार के बाद लगा, बट आप समझ रहे हैं। हाँ, बट जब भी देर से ही, बट आपको अभी मिल गया है सॉल्यूशन। आप इन चीज़ों पे फोकस करिए, 10 दिन के अंदर, 10 दिन नहीं 2, अब आपके थिंकिंग पे है कि आप कितने जल्दी इन चीज़ों पे वो करते हैं, और उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। अब आप मुझे फाइनली बता दीजिए, अब मैं क्या शुरू करूं? बस नेक्स्ट 5 मिनट से 10 मिनट से फोन कटने के बाद मुझे क्या क्या करना है? खुश रहना है छोटे बच्चों की तरह। नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ, जितना खुश रहोगे, देखो आप कुछ भी कर दो आपके स्टाफ के लिए, अगर वो खुश रहते हैं आपको और करने का मन करता है। एग्जैक्टली, बहुत करती हूँ मैं। हाँ, अभी आप उतना करने के बाद भी मुंह लटकाए बैठते हैं कि क्या ही है, कब मुझे दूसरी जगह और अच्छा सैलरी मिलेगा, आपका मन कैसा रहेगा? वही हो रहा है आपके भगवान के साथ। भगवान आपके लिए करते जा रहे हैं और आप कंप्लेन करती जा रहे हो। भगवान आपको खुश करने के लिए सब कुछ करते जा रहे हैं, आप कंप्लेन करती जा रही हो। गलती किसकी है? मेरी। फिर सुधर। सब कुछ होते हुए भी अपना मन उदास होकर बैठी रहती है। सब कुछ है, बहुत अच्छा है। वही तो मैं बता रहा हूँ, अब जब समझ आ गया है तो फोकस करो उन चीजों पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आपके बिजनेस में खूब 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 तरक्की हो, आप खूब खुश रहे, सेहतमंद रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। महादेव, जय श्री कृष्ण। थैंक यू, दोबारा कॉल करेंगे आपको जरूर जरूर। थैंक यू। आप भी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय जगन्नाथ जी।